राम राम भाइयों, स्वागत है आज के तड़कते भड़कते वीडियो में। आज हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसे सांप को जो फ्री के नाम पे लोगों को तो डस रहा है और सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों को भी चूना लगा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली केजरुद्दीन या कहें खुजरीवाल। अबे साले, सॉरी, कभी कभी सच निकल ही जाता है। तो बात कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो फ्री के नाम पे वोट तो ले रहे हैं लेकिन दे क्या रहे हैं। चलिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। अब तो सच बोल दे। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली सरकार लोगोगों को चूना लगा रही है। अगर हम इस रिपोर्ट को माने तो दिल्ली गवर्नमेंट बचत में चल रही है, लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 2268 करोड़ रुपीस का कर्ज बढ़ गया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इस कर्ज को उतारने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जून से ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में 4% की बढ़ोतरी कर दी थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। रुको जरा, सबर करो। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 से इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी उन्हें ही मिलेगी जो इसके लिए चयन करेंगे। और जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सब्सिडी नहीं देकर उसे स्कूल कॉलेज खोलेंगे। मतलब पहले फ्री बिजली करो, फिर रेट बढ़ाओ, फिर सब्सिडी हटाओ, फिर स्कूल बनाओ, फिर भी कर्ज में। और ये दोगलापन या बोले तो धोखाबाजी अब दिल्ली के लोगों को समझनी पड़ेगी, वरना आपको पता ही है श्रीलंका की तरह दिल्ली की भी कंडीशन सेम हो जाएगी। चूतिया बनाया तुमको। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ। आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो। यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर। नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 जी, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द गजब बेइज्जती है। नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोलिए, आप अपनी बात करिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीजी। तुम चुप संभाल के बात करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक अभी एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। शर्म भी नहीं है लोगों को कि हम क्या गंदा खेल खेल रहे हैं। केजरीवाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? डूब मरो, डूब मर और अपने परिवार को भी चुल्लू भर पानी में डूब मार। बोलो। हाँ, अपने बहू बेटियों को नलाओ सिर्फ दारू में। हरामजादे कुत्ते, तूने सारा बर्बाद कर दिया, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया तूने, अपने घर का बेड़ा गर्क कर। हटो। भाई क्या हुआ?
अरे सर मैं हमसे कोई बात नहीं, काम कर रहा था, डिलीवरी कर रहा था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई भाई समझ के बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। affiliated with the BJP also use Aurangzeb and his alleged atrocities as a dog whistle to signal their acceptance of hating present-day Indian Muslims. I'd like to say that actually, it's interesting that you people from the United States, when you have so much muck behind your back, from the wiping out of the entire race of Native Americans, and you Europeans having wiped out almost more than half of world's population across from Australia in Africa to America, now just putting your neck deep into other people's history, and also not being scientific about it, actually. For example, you said you estimated 15 temples or a dozen or something like that. Have you done a scientific survey, archaeological survey of every site possible which has already been dug out or not? And this is, can a genocidal, descendant of a genocidal people sit as a judge? Is that moral or fact? Yes, that nation stands on the dead bodies of Native Americans. What right does she have to come here and poke her nose into our history? No, what? Be fair, be fair, be fair, be fair. Is this justice? Is this morality? Is this ethics? In today's density population count is 21 billion people that's being wiped out of the earth by your country. गजब बेइज्जती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर लिख के बताना, और बाकी आप लोग समझदार हो ही। योगी जी धीरे धीरे, योगी जी योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी योगी जी, हो ऐसी हुई पूजा बदन सारा सूजा। और सीधी ना होवे कमरिया रे, योगी जी योगी जी योगी जी। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।